तो हेलो ऑल माय डियर मोशनाइट्स, मेरी ये मैसेज आप सबके लिए है जो इस साल अपना जेई का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी है और अच्छा किया या नहीं हो पाई जो मेरी डिजायर्ड स्कोर थी, उन सारे बच्चों के लिए ये मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुछ कम्युनिकेट करने आया हूं, कुछ बातचीत करने आया हूं, कुछ आपकी मन की बातें सुनने आया हूं, कुछ अपनी मन की बातें बताने आया हूं। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इस साल बहुत अच्छा कर पाए, जो इस साल अपने डिजायर्ड स्कोर तक पहुंच पाए, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू वन एंड ऑल। हमारे तरफ से आपके लिए तालियां। डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। एडवांस्ड के लिए लग जाओ प्यारे बच्चों। हमारी टीम मोशन में तैयार है आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। जो भी बेस्ट बुक्स हो सकती है एडवांस लेवल पे और पीवाईक्यूज को फोकस करते हुए हम अपने एडवांस के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो भी ऐसे टॉपिक्स होती है जो सिर्फ एडवांस स्पेसिफिक होती है उसको भी हम कवर कराएंगे प्यारे बच्चों, ताकि आप अपने मई अटेम्प्ट को क्रैक करो, आईआईटी का अपना सपना पूरा कर सको। वी आर देयर फॉर यू। एंड मैं इंपॉर्टेंट मैसेज अब सारे उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो बच्चे इस साल अपने डिजायर्ड स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। देयर कैन बी सेवरल रीजंस प्यारे बच्चों। आपकी एफर्ट में कुछ कमी रही हो, आपका उस दिन जो पेपर आया उसका शिफ्ट आपको हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग लगा हो। आपने जो स्ट्रैटेजी सोची थी कि मैं इस तरह से अटेम्प्ट करूंगा, पहले ये टॉपिक करूंगा, पहले फिजिक्स करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा, फिर अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम का होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाए हो, या फिर देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, या उस दिन आपकी जो एंग्जाइटी थी उसको आपने अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए हो और आप थोड़ा सा गड़बड़ कराए हो अपने एग्जाम में। डोंट वरी, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आए आपके साथ। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अपने डिजायर्ड स्कोर, अगर उनकी एक एनआईटी तक की सपना थी, अगर उनको इस बार जेई क्लियर करने का सपना था कि मैं मेंस क्लियर करके इस बार एडवांस जरूर दूंगा, बट आपको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कट ऑफ परसेंटाइल के बेसिस पे आप उस परसेंटाइल कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए हो, आई एंड द मोशन टीम इज देयर फॉर यू। हम लोग की अभी लास्ट डिस्कशन हो रही थी लास्ट वीक में एनवी सर के साथ, जब हम बैठे थे, जब उनके साथ सारी बातें हुई तो उनके साथ ही हमें पता लगा कि हमारे प्यारे बच्चे, जैसे कि लास्ट ईयर एक राहुल था, एक अश्विन था, एक प्रयाग था, ये सब सारे बच्चे ने क्या वंडरफुल डिफरेंस लाया है अपने जैन से अप्रैल अटेम्प्ट के बीच में। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 55, 60 में बैठे थे वो 97, 98 तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 80, 85 तक पहुंच पा रहे थे वो बच्चे अभी 99 तक पहुंच गए अप्रैल अटेम्प्ट में, सिर्फ 2-2.5 महीने की गैप में। ऐसा नहीं होता है कि उनकी जो 70 परसेंटाइल की ही उनकी एफर्ट और उनकी नॉलेज थी, ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। और उनको इन सच 2 months ड्यूरेशन वो उसको चेंज कर लिए हो 99, 97 लाने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण उस दिन आप शायद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होते हैं, पहला रीजन। सेकेंड, कि हम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस जो मेरे को अपने चैप्टर्स और अपने टॉपिक्स पे होती है वो शायद उस लेवल पे नहीं होता है जैन तक, जिसको हम प्रैक्टिस के थ्रू अप्रैल में बहुत बेहतर जब कर लेते हैं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंस बहुत हाई होती है। और सब कॉन्फिडेंस का गेम है प्यारे बच्चों। आई एम ट्रूली स्पीकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दिस इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस गेम, नथिंग एल्स। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो 80% वर्क इज डन, 20% आपका नॉलेज काम आएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत सारे होमवर्क करने पड़ते हैं, जिसमें एक इंस्टीट्यूट का, आपके मेंटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब आप अपनी मन की बातें उनके सामने रखते हैं प्यारे बच्चों, बिलीव मी, जब मैं आपकी सिचुएशन में था मैं भी बहुत शाई था, आई कुडंट शेयर माई चैलेंजेस। मैं किसी एक सब्जेक्ट में 65 परसेंटाइल आया था और मैं सोच रहा था मैं कैसे उस टीचर को जाके फेस करूंगा कि मैं इतना लो स्कोर लेकर आया हूं। एंड बिलीव मी, मैंने थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ी सी साहस डेवलप की, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। जब मैं जाके टीचर से पर्सनली मिला, उनको अपनी परसेंटाइल शेयर की, आई वॉज इन गुड इन केमिस्ट्री ट्रूली स्पीकिंग। बट पॉइंट ये आता है प्यारे बच्चों, जब तक आप अपने मेंटर को नहीं बताओगे आपकी 40 आई, 50 आई, डोंट वरी, गो एंड टेल देम कि सर आप 45 ही ला पाए। एंड माई एम इज कि मैं सर 90, 95 के बीच में इस 45 को कन्वर्ट करना चाहता हूं। आई विल डू इट, आई कैन डू इट।
that confidence should be there in you. Go ahead and share that with your respected mentor, जिनको भी आप confident feel करते हो, जो आपको इसके जर्नी में गाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जाओ 95, 97, 99 लाना, एक ड्रास्टिक चेंज हो जाना फ्रॉम द जैन अटेम्प्ट टू अप्रैल अटेम्प्ट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। बहुत बच्चों ने पास्ट में किया है, आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है। मैं दिल से कह रहा हूं, सारे ऐसे बच्चे, सारे ऐसे मोशनाइट्स जो इस जर्नी में अपनी जर्नी शुरुआत किए हैं, उनके अंदर हम लोग ने जितनी नॉलेज इंपार्ट कर पाए, कहीं हमारे अंदर इंप्रूवमेंट की नीड है, हम उसको भी सुधारने के लिए तैयार हैं। बट ये ट्रस्टेड सिस्टम है, ये एक ऐसी सिस्टम है जिसको हमने इतने सालों के बच्चों को दिया है, इतने सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हमें भी पता है कि बेटा हम 80-90% तक तो अपना काम करे होंगे। 10-5% हम अभी भी तैयार है आपके साथ लगकर मेहनत करने के लिए। कोई ऐसा बच्चा जो चूक गया है, कोई ऐसा बच्चा जो अपने डिजायर्ड स्कोर तक नहीं पहुंच पाया है। और सच बताऊं तो सिर्फ प्रैक्टिस ही काम आने वाला है। प्रैक्टिस ऑफ PYQs, प्रैक्टिस ऑफ योर मॉड्यूल, प्रैक्टिस ऑफ दी जो आपने क्लासरूम्स में नोट्स बनाए हैं, जो आपने क्लासरूम्स में लिखा है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आपने एग्जाम की एनालिसिस बनाई है। जितने एग्जाम्स दिया था बेटा, अगर उसका एनालिसिस नहीं किए हो अभी करो। एग्जाम देना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बैठ के देखते हो कि मेरी एग्जाम में क्या गलतियां हुई, क्यों हुई, कैसे मैं नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं करूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं किए हो, आज करना जरूरी है। वी हैव 40-45 डेज इन हैंड। हम इस 45 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अपने अंदर का मन, तन और अपनी सोच को सही डायरेक्शन में बस लगाना है। बी हेल्दी, बी स्ट्रांग, बी फिट एंड फाइन, और अपनी माइंड को ट्रेन करना है दैट यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, यू आर रेडी टू वर्क स्मार्ट। नॉट जस्ट हार्ड वर्क, बट what will be required is your commitment towards your goal कि मुझे तो करना है, I will do it, I can do it and I will do it. This is the confidence which I want from each one of you. और सेकेंड, उसके बाद जो परेशानी आएगी उसका सॉल्यूशन हम देंगे। बच्चों, हमने टीचर्स से भी स्पेशल टाइम आप लोगों के लिए ले लिया है। दे आर मोर फ्री टू गाइड यू ऑल, ताकि आपकी जो भी लूप होल्स रही है, कहां मिस आउट किए, कोई स्पेसिफिक चैप्टर में, कोई स्पेसिफिक टॉपिक में, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में, कम टू अस, कम टू मोशन, वी विल गाइड यू। सच, हम लोग अपने दिल से आपके बेस्ट कोर्स की इंतजार कर रहे हैं। टीचर्स आर कोऑपरेटिव, दे विल गाइड यू। द टीम हियर इज रेडी टू सर्व यू टू गेट यू द बेस्ट कोर्स। आप जब IIT की डिग्री लेकर आते हो ना बेटा, जब बोलते हो ना सर मैं IIT खड़गपुर जा रहा हूँ, IIT रुड़की जा रहा हूँ, तो सर जो खुशी मिलती है हमें ना, वो शायद आपके पेरेंट्स से ज्यादा बढ़कर भी खुशी हो सकती है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं। पेरेंट्स क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट की आपके ऊपर। बट साथ ही साथ एक टीचर जो आपके साथ साल भर लगकर आपकी मेहनत कराता है, आपको सक्सेसफुल होते देखना चाहता है, वो जब आपकी सक्सेस स्टोरी सुनता है और देखता है कि मेरी एफर्ट से ये बच्चा आज अच्छा कर पा रहा है और मैंने भी कुछ योगदान दिया आपकी मेहनत को सक्सेसफुल में बदलने में, उसे बहुत खुशी होती है। मैं ये दिल से आपको कह सकता हूं प्यारे बच्चों। मेरे मेंटर्स यहां बहुत लगकर काम करने के लिए तैयार है आप सबके लिए। बच्चों, अगर प्रैक्टिस करनी है, आपको ये लगता होगा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हम घर पे बैठ के कर लेंगे, बच्चों आइए इंस्टीट्यूट पे, यहां बैठ के हम साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। जो माहौल आप बनाते थे, पागलों की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, टीचर की डाउट टाइमिंग्स पे जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सर कैसे इसको आगे बढ़ाना है, सर ये मुझसे नहीं बना, सर इसको कैसे बनाऊं, उनके साथ डिस्कस करना। बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम साथ में बैठ के उनके साथ एनालाइज करते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका की होने वाला है। आओ क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मिस लग रही है, जहां चैलेंजेस है, उसको भी हम डिस्कस करके सॉर्ट आउट करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करना है
वो यहीं बैठकर हम साथ मिलकर करेंगे, देखेंगे आप कहां कहां फंसते हो, कहां कहां आपको और चैलेंजेस आ रही है। एनालिसिस जो आप करोगे अपने क्वेश्चन पेपर्स का, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का जो मोशन की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारा फेज 2, जिसमें मेंस के भी टेस्ट है, एडवांस के भी टेस्ट है। होप आप सब देना भी शुरू कर चुके होंगे। जरूर अपीयर करो, डोंट मिस आउट। आपके आरपीपीज है, रैपिड प्रैक्टिस टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, पार्ट सिलेबल टेस्ट है, पार्ट सिलेबस है, आपकी डबल शिफ्ट एग्जाम्स है, जब आपकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट एग्जाम्स आ रही है। ये सब सारे एग्जाम्स को हम लोगों को देना है, क्योंकि आज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एनवी सर से जब बात हुई, उन्होंने बोला सर बच्चों को बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी को ध्यान रखनी है, बट थ्योरी में 5 to 7% टाइम इन्वेस्ट करना है। 95% टाइम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में जानी चाहिए। मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आपने अपनी साहस और मेहनत, जब आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो पीछे नहीं हटने का भाई। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये पर्सनली मैं और मेरी पूरी टीम की ये सोच है कि आप सबको सक्सेसफुल बनानी है। हां, आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस छुपी है। हम थोड़े से बोल सकते हैं कि आपकी भलाई चाहते हैं, अपनी भलाई के लिए भी और आपकी भलाई के लिए भी। सेल्फिश है, बिल्कुल है, हम सब सेल्फिश हैं, ताकि आप सब परफॉर्म करो, आप सब बेहतर रिजल्ट दो। पूरी मोशन परिवार आपके साथ है, आपको लगकर मेहनत कराएगी। और आओ, मिलो, डिस्कस करो कि किस में कितनी परसेंटाइल आई, क्यों क्यों नहीं आ पाए, क्या रीजंस है, उसको नोट डाउन करो। हम दोनों साथ मिलकर बैठेंगे। कभी भी किसी समय भी 24/7 कोई डाउट रहती है, गिव मी अ कॉल, मेरी टीम पूरी साथ सपोर्ट करेगी। कभी उनके साथ आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाती है, connect with me, I will be there to guide you, but I stand by your side. This is what I want to tell you. Hope मेरी बात आपको समझ आई होगी। आप इसको जरूर फॉलो करो एंड सक्सेस हम दोनों साथ मिलकर बिल्ड करेंगे फॉर यू, फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारे पेरेंट्स को जो हैप्पीनेस मिलेगी बच्चों, मेरे को जब पेरेंट्स यहाँ लाते हैं एक स्वीट बॉक्स और जब सर्व करते हैं कि सर देखिए आज खुशी की माहौल है, आज हमारे बच्चे ने कुछ कर दिखाया, तो हमें जिस लेवल की हैप्पीनेस होती है उस मिठाई को खाकर, वो मैं हर एक बच्चे के साथ वो हैप्पीनेस शेयर करना चाहता हूं। उन पेरेंट्स के साथ ये हैप्पीनेस शेयर करना चाहता हूं, अपने पूरी टीम के साथ ये हैप्पीनेस शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम आने वाले साल में आपके लिए और बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट्स को शोकेस कर पाए। ये बच्चे हमारे मोशन के, जिन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया मोशन में आने के बाद, और एक सही डायरेक्शन दिया, एक अपनी पहचान दी, अपनी को, अपने पेरेंट्स को और अपने आने वाले जनरेशन को। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। एंड आप सबके लिए हमारे द्वार खुले हैं। एडवांटेज ले लो बच्चों, नहीं तो लॉस आपकी होगी एट द एंड ऑफ द डे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब तैयार हैं, आपको और तैयार होना है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरे को लगता है शायद थोड़ी लेंदी वीडियो होगी, बट मेरे को ये इच्छा हुई कि मैं आप सबसे बात करूं। आप सब जरूर इसको फॉलो करो। वी स्टैंड बाय योर साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। गो आउट एंड शाउट लाउड that we will be successful, we will be successful, we will be successful. Thank you.